हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट जानेंगे गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आज मैंने आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी बताया था कि सडन वे में कुछ शिफ्ट होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं से वॉक अवे करने का ठान लिया था या फिर आपने खुद को किसी पर्टिकुलर सी डायरेक्शन की तरफ बढ़ाने का सोच लिया था, तो शायद आपने ऑल ऑफ अ सडन एक ब्रेक ले लिया होगा। मतलब यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, उन सारे थॉट्स से शायद आप एक ब्रेक लेना चाहते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर से सिचुएशन की तरफ बढ़ने के लिए आपने खुद को रोक लिया है। ये आइदर आपके मैस्कुलिन से रिलेटेड एरिया हो सकता है, या फिर अगर आपके लाइफ में कोई और पर्सन है उनकी तरफ बढ़ने को लेकर हो सकता है, या फिर लाइफ के कोई अदर एरियाज हो सकते हैं जहाँ पर आप बढ़ना चाहते थे करियर को लेकर, या फिर जो भी आपके लाइफ में अभी करंटली जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है उस पर अगर आप बढ़ना चाह रहे थे गाइस, तो शायद आपने खुद को रोक लिया है। वजह ये होगी आपका इंट्यूशन। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 2 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जीज हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक तो ऐसा सिनेरियो होगा गाइस कि किसी की तरफ एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने के लिए शायद आप खुद को रोक रहे होंगे, या फिर किसी की तरफ से वॉक अवे होने के लिए शायद आप खुद को रोक रहे होंगे। जैसे कि एक पर्सन से अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो या फिर वॉक अवे होना चाहते थे, तो आपने उस डिसीजन को पेंडिंग में डाल दिया है। मतलब राइट नाउ आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहते। और जो दूसरा सिनेरियो, जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी पर्सन के साथ आप एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आना चाहते हो, जैसे कि फ्रेंडशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर अगर आप ले जाना चाहते थे, या फिर अगर आप दोनों का एक लव कनेक्शन है, उस लव कनेक्शन को आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जैसे कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के चलते हो, या फिर जो भी एक सिनेरियो हो, अगर उस टॉपिक पर या फिर उस सिचुएशन पर आप एक कदम आगे बढ़ाना चाहते थे, तो शायद आपने उस डिसीजन को एक हार्ड सिचुएशन में डाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। राइट नाउ आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, और इसकी वजह है यूनिवर्स। यूनिवर्स शायद आपको बैक ऑफ द माइंड या फिर आपके सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ ऐसे सिनेरियोज दिखा रहा है, एक विजुअलाइजेशन के चलते हो या फिर एक इमेजिनेशन के चलते हो, ऑल ऑफ अ सडन कोई थॉट्स आ जाना, या फिर किसी पर्सन का नाम आपको शायद सुनाई दे रहा होगा जो आपको रोकता है, राइट? आपको किसी डिसीजन को लेने से रोकता है। तो शायद यूनिवर्स आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है गाइस। तो ऐसा अगर सिनेरियो आप लोगों के साथ बिल्टअप हुआ है, तो ये एनर्जीज आपको काफ़ी सारे वेज में बर्डन दे जा रही होंगी, और इसीलिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। इवन थीम फॉर टुडे वाला सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही था। वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि अगर कुछ चीज़ आप करना चाहते हो तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है, वरना जो भी आप चीज़ बिल्टअप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, अगर कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप या फिर कोई सिनेरियो एक फर्म फाउंडेशन के बगैर बिल्टअप हो रहा है, तो उसके चांसेस कोलैप्स्ड होने के ज़्यादा होंगे गाइस। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ टाइम यहाँ पर ले सकते हो खुद के लिए, एक डिसीजन मेकिंग के लिए। आप चीज़ों को डीपली एनालाइज कर सकें, उस पर्टिकुलर से सिचुएशन के दोनों साइड्स आप देख सकें। तो आप लोगों की एनर्जीज एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में बिल्टअप हुई है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो गाइस कि जो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, या फिर एक इंट्यूशन आप महसूस कर रहे हो, तो इस इंट्यूशन का एग्जैक्टली किया क्या जाए,
तो आप एक काम ये कर सकते हो कि मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके खुद में क्वेश्चंस को खुद में तलाश करने की कोशिश कीजिए। एक सॉलिट्यूड में आपको जाना है गाइस, क्योंकि हो सकता है ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होगा और आप बिना सोचे समझे, बिना किसी एक प्रॉपर प्लानिंग के किसी भी डिसीजन मेकिंग में जंप इन करते हो तो शायद आपको वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज यही कहती हैं गाइस, शायद आप अपनी उन इंट्यूशन से खुश नहीं हो। अगर आपको आपका इंट्यूशन कुछ चीज करने से रोक रहा है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप खुश नहीं हो, क्योंकि आप एक लिटरल डिले देख रहे हो अपनी जिंदगी में और शायद आपने काफी एक स्ट्रगल के बाद खुद को मना लिया था किसी पर्टिकुलर से डिसीजन को लेने के लिए, तो आपका मन नहीं मान रहा है अभी। तो जब आप खुद के अंदर ऐसी बातें महसूस कर रहे हो तो शायद ये जो सारा सिनेरियो है आपको एक बर्डन देता जा रहा है, एक स्ट्रेस देता जा रहा है और जल्द से जल्द आप इस पूरी सिचुएशन या प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो। ये स्ट्रगल आपको पसंद नहीं है, ये टेंशन दे रहा है आपको कि जल्द से जल्द यहाँ पर अगर कोई डिसीजन मिल जाए आपको तो शायद आप रिलैक्स करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को आप चेरिश करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। लेकिन जब कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो वो जो पर्सन है या फिर वो जो एक रिलेशनशिप है आपका, वो आपके आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता होगा, यूनिवर्स आपको रोक देता होगा और आप इवेंचुअली कुछ डिसाइड नहीं कर पाते होंगे गाइस। तो ज़रूर आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों की है, जिस किसी की भी आज एनर्जीज पिक हुई हैं गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्वेश्चंस आप खुद से कीजिए, आंसर्स भी आपको खुद से ही मिलेंगे। ओके, तो ऑन दी अदर हैंड देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड द चैरियट। तो गाइस एक बात जैसे कि मैंने आपको हमेशा से ही बताई है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो शायद आपको मेरी बातें पता ही होंगी कि मैंने आपको हमेशा से यही बताया है कि आपके मैस्कुलिन आपको काफ़ी सारे वेज में मिरर करते हैं। मतलब थॉट्स में, सबकॉन्शियस लेवल पर जो भी आप सोच रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आपने देखा होगा जब भी आपने अपने मैस्कुलिन के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखी हैं, उनके तरफ से भी आपको एक पॉजिटिविटी ही देखने को मिलती है। और जैसे ही जब आप नेगेटिव माइंड फ्रेम में चले जाते हैं तो उनकी तरफ से भी आप एक नेगेटिविटी ही सेंस करते हो। तो ये सब क्या है? तो ये आप दोनों की सबकॉन्शियस लेवल पर एक कनेक्टिविटी है, यूनिवर्स के ऑल डिमेंशंस पर एक कनेक्टिविटी है। और क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, तो जो भी आप महसूस करते हो या फिर जो भी आप इनके बारे में सोचते हो, इनको सडनली पता चल जाता है और ये उसी सिंक में होते हैं जिस सिंक में आप होते हो। अगर इनके बारे में आप जिस दिन भी अच्छा सोच रहे हो, समझ लीजिएगा कि ये भी आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। और जिस टाइम से आपने इनके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू किया, इनकी भी एनर्जीज नेगेटिव वे में ही प्रोसीड होती हैं गाइस। ऐसा बहुत ही कम टाइम होता है जब आप किसी और पेज पर हो और ये किसी और पेज पर हो। ऐसा बहुत ही कम टाइम्स पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स या फिर एवरी टाइम आपको यही शायद देखने को मिल सकता है कि आपके और आपके मैस्कुलिन की जो भी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो सेम पेज पर ही होती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके मैस्कुलिन यहाँ पर खुद में एक डिफेंसिव एनर्जीज बनाकर रख रहे हैं। जैसे कि इनका मन कहता है कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले। यहाँ पर इनकी एक्चुअल में देखा जाए तो एनर्जीज हैं चैरियट की, और ये आपको द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में देख रहे हैं। इन्हें पता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके लिए परफेक्ट है। अगर ये इस बात को डिनाइल में रखते हैं, जैसे कि अगर ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये अपने डिफेंसिव पावर्स को काफी टाइम तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट एनर्जी द चैरियट वाली बन रही है यहाँ पर। और यही वजह है, जो भी इंट्यूशन आपको महसूस हो रहा है कि आपको यूनिवर्स अगर रोक रहा है किसी और डायरेक्शन को चूज करने से, तो आप देख सकते हो रीजन यही है कि आपके मैस्कुलिन एक चैरियट एनर्जीज में है। आज ना कल इनका जो एक डिफेंसिव एटीट्यूड है, खुद में एक जो डिनायल इन्होंने बनाकर रखा है,
उससे ये रिलीज हो जाएंगे गाइस। और ये तभी हो पाएगा जब आप एक सर्टेनिटी में आ जाएंगे, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है गाइस। मतलब फेमिनिन्स का ये जो एनर्जी शिफ्ट है, मैंने कई बार देखा है कि जब कभी भी हमारी जो सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं किसी डायरेक्शन पर फोकस्ड रहती हैं या फिर अपनी मैनिफेस्टेशन पर फोकस्ड रहती हैं, तो इनकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा लाइक पॉपअप हो जाते हैं और आप उस फोकस से हट जाते हो, उस डायरेक्शन से आप हट जाते हो, फिर एक डिले क्रिएट होता है, आपके मैस्कुलिन आगे बढ़ते बढ़ते फिर पीछे चले जाते हैं। यू नो, ये जो यूनियन की जब भी बात आती है या फिर एक एक्शन लेने की बात आती है, तब हमारी फेमिनिन्स की ही एनर्जीज लो रहती हैं। आपके मैस्कुलिन एक एक्शन ओरिएंटेड फेज में अगर आ भी रहे हैं, तो क्योंकि फेमिनिन्स की एनर्जीज लो हो जाती हैं और आपके मैस्कुलिन वो अपने अंदर वो मोटिवेशन दोबारा से खो देते हैं। तो यही होता आया है। अगर आप दोनों काफ़ी टाइम से एक यूनियन के लिए ट्राई कर रहे हो गाइस, तो समझ लीजिएगा कि वो जो मैचअप ऑफ एनर्जीज हैं वो नहीं बैठ पा रहा है और इसलिए एक डिले शायद आप महसूस कर रहे हो। अब आप पूछोगे कि ये डिले क्यों क्रिएट हो रहा है, तो बहुत लोगों के लिए ये कार्मिक सिचुएशन होती है। मतलब टाइम का बराबर से मैच ना हो पाना, एक प्रॉपर टाइमिंग आप नहीं देख पा रहे हो, तो इसके पीछे रीज़न है कार्मिक सिचुएशन। तो आप अपने अंदर अगर एक सर्टेनिटी लेकर आओगे, जो भी आप सोच रहे हो या फिर जो भी डायरेक्शन आपने चूज की हुई है, पर उस पर फोकस्ड रहने की कोशिश करोगे, उसी पर बने रहने की अगर कोशिश करोगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी पॉसिबल हो सकती हैं गाइस। और ये जो डिले क्रिएट हो रहा है, ये आप लोगों की ही वजह से हो रहा है, यानी कि हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स की वजह से ही हो रहा है। तो अगर आपको कंप्लेंट्स हैं, तो आप वो कंप्लेंट खुद से कीजिए कि आप क्यों दिशा भटक जाते हो हर बार और आप क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की जो आपको बार बार इस पर्सन से दूर जाने पर मजबूर करती है, और जब आप दूर चले जाते हो तो पूरी तरीके से जा भी नहीं पाते हो, मूव ऑन कर भी नहीं पाते हो, फिर आपको वापस से कम बैक करना होता है। तो एक क्लैरिटी की कमी है ना यहाँ पर। एक बार जब आप एक क्लैरिटी में आ जाओगे तो आप देखोगे चीज़ें आपके साथ होंगी। और ये इट इज़ ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन। आप जब तक एक क्लियर थॉट में नहीं बने रहोगे, कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती गाइस। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ और आज भी मुझे यही बात बतानी पड़ रही है कि इट इज़ ऑल अबाउट योर फोकस, योर डिटर्मिनेशन। ओके, तो आप देखते हैं कि हाउ द थिंग्स आर गेटिंग प्रोसीडेड। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपके मैस्कुलिन के लिए ही बनेंगी। जैसे कि इनके कुछ सपने होंगे गाइस, कुछ डिजायर्स होंगी, इनकी लाइफ की कुछ विशेस होंगी, और उन सारे विश को पूरा करने के लिए अगर इन्हें अपने उस प्लेस से अगर रीलोकेट होना पड़े, तो चांसेस आर देयर गाइस, जब ये एक रीलोकेशन में चले जाएंगे, ये जिस भी एक प्लेस पर बने हुए हैं, वो प्लेस या वो जगह इन्हें काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स देती होगी। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग बने होंगे जो बार बार इन्हें आप पर गिव अप करने पर मजबूर करती होंगी। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अपार्ट फ्रॉम द सबकॉन्शियस एनर्जीज, यानी कि जो भी आप इन्हें सेंड कर रहे हो, उसके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक 7 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में ये बने हुए थे। और ज़रूर ऑब्स्टिकल्स तो हैं ही इनकी लाइफ में, और ऐसे टाइम पर आप भी इनसे एक डिस्कनेक्ट बना लेते हो, तो इनका जो मोटिवेशन लेवल है वो पूरी तरीके से गिर जाता है। तो आपके मैस्कुलिन हो सकता है अपना प्लेस चेंज करने वाले, या फिर उस प्लेस को छोड़कर ये कहीं और जाने की कोशिश कर रहे होंगे। इनकी लाइफ में एक ट्रैवल आने वाला है गाइस। जब ये ट्रैवल करके जाएंगे, लिटरली एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जब ये बढ़ेंगे, तब इनके अंदर जो एक मोटिवेशन की कमी है, वो मोटिवेशन इनके अंदर बिल्टअप हो सकता है। वजह ये है गाइस कि जहाँ पर भी अभी ये राइट नाउ बने हुए हैं, वहाँ पर आइदर लोग इन्हें रोकते हैं, या फिर वो जो भी सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा और इन्हें कभी मोटिवेट नहीं करता होगा आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो इनका एक ट्रैवल में आना बहुत ज़रूरी है। और आपके मैस्कुलिन अगर करियर पर काम कर रहे हैं और करियर की वजह से इन्हें अपना प्लेस बदलना पड़ सके,
तो ये जब भी बदल रहे हैं अपना प्लेस, तब से आप इनके अंदर एक चेंज देखेंगे कि ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। और शायद ये अपने करियर पर इसीलिए फोकस कर रहे होंगे ताकि ये आपसे मिल सकें। ये एक प्लानिंग मैं कह सकती हूँ आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, और आपके साथ एक 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आने के लिए इनकी बहुत ही डीप लेवल पर एक प्लानिंग है। और अगर ये खुद से भी नहीं कर रहे हों गाइस, तो इनका जो हायर सेल्फ है वो इन्हें पुश कर रहा होगा ताकि ये आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए जो जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको ग्रैब करें। फाइन, ये इनकी इनर गाइडेंस हो सकती है, एक इंट्यूशन हो सकता है। जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया ही था, एक प्रॉपर प्लानिंग। और इस प्रॉपर प्लानिंग को बिल्ड करने के लिए एक फर्म फाउंडेशन चाहिए, राइट। और फर्म फाउंडेशन को रखने के लिए आपके पर्सन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन बनना पड़ेगा। और इनके फाइनेंसिस की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप एक समझ लो स्टेक पर है, और जिसकी कोई उम्मीद नहीं बच रही थी। तो शायद आपके मैस्कुलिन की तरफ वो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट की जाएगी, एक करियर ऑप्शन इनके सामने आने वाला है, जिसकी वजह से इन्हें ट्रैवल करना पड़ सकता है। और जब ये उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करेंगे तो इनके अंदर वो एक सीरियसनेस आ जाएगी, और वहाँ से इनका माइंड चेंज होता जाएगा। एक फाउंडेशन ये खुद ब खुद बिल्डअप करेंगे गाइज, एक प्लानिंग में आएंगे ताकि आपके साथ एक 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्दी शिफ्ट होगा गाइस, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक डिले है। और डिले इसलिए है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब तक हमारी जो सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं वो एक क्लैरिटी में नहीं आ जाती, आपको एक ही डायरेक्शन चूज करनी है गाइस, आइदर वॉक अवे या फिर आपको स्टिक रहना है। जब आप स्टिक रहने की ठान रहे हो तो वहाँ पर एक जो टाइम की लिमिटेशन है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक डिवाइन टाइमिंग के तहत ही होगा आपके साथ। तो डिले आप फेस कर रहे हो तो इट डजंट मीन दैट कि आप वहाँ से वॉक अवे हो जाओगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते और एक्शन को अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से जब तक आप कंट्रोल करना नहीं छोड़ते गाइस, तब तक एक डिले आता ही रहेगा। और शायद आप लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही होगा, टू बी पेशेंट एंड टू बी सर्टेन एंड टू बी फोकस्ड ऑल्सो। जब तक आप एक ही डायरेक्शन पर फोकस करना नहीं सीख लेते, तब तक ऐसे ही यूनिवर्स आपको एक डिले देता रहेगा गाइस। और यही लेसन है आपका। जल्दी से अगर आप इस लेसन को सीख लोगे और एक ही डायरेक्शन पर फोकस रहना सीख लोगे, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, वरना वही राउंड राउंड चलता रहेगा सिनेरियो। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब आपको यही करना है अपने मैस्कुलिन को बूस्ट करने के लिए। तो इनसे एक पॉजिटिव वे में कनेक्टिविटी बनाइएगा ताकि ये अपने करियर की तरफ आगे बढ़ें, उस प्लेस से ये मूव करें जहाँ पर भी ये बने हुए हैं, ताकि ये भी आपकी तरफ एक फर्म फाउंडेशन लेकर आ सकें। ऑलराइट, आई होप यू आर गेटिंग दीज एनर्जीज वेरी वेल, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज हैं गाइस। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर कम बैक करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जब आपका इंट्यूशन आपसे यही कह रहा है कि आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है, पेशेंटली बने रहना है, तो आपको पेशेंटली बने रहकर इस पर्सन के साथ उस पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस कीजिए जो राइट नाउ आपके अंदर से मिसिंग है गाइस। फाइन, एक बार आप एक पॉजिटिव शिफ्ट में आ जाओगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए जल्द से जल्द प्रोसीड होना शुरू हो जाएंगी और आप लोगों की लाइफ से डिले हट जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो आज की इस शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।